हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है या फिर चर्चा में नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का इस एपिसोड का जो टॉपिक है, स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट्स है सेक्स के, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ये बताइए, मूड जो है हमारा, हम लोग बहुत बार कहते हैं कि आज मूड नहीं है, मूड ऑफ है, मूड अच्छा है, ऐसा हो जाता है। तो ये मूड पर क्या असर होता है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड की वजह से। सेक्स के बेनिफिट क्या होते हैं, सेक्स के एडवांटेज क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट में फिर हस्ते में तो उनके डिसएडवांटेज क्या है, ऐसे काफ़ी सवाल जो आते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, मेल के ऊपर, हम उसके आंसर दे के आपका समाधान करते हैं। लेकिन एक फ्रेम है हमारी, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नो नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही इसे आजमाना है। भाई, नेचर ने सेक्सुअल एक्टिविटी बनाई किस लिए है? एक तो प्रजनन का काम हो गया, अब उसके बाद आगे तो फिर अपना पूरा लाइफ जो है उसको एक्टिव रखने के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए, वैसे मूड बनाने के लिए भी। भाई, मूड मतलब क्या होता है? मूड मतलब यहाँ पे बॉडी में कुछ हार्मोन्स चेंज होने की वजह से, लव मॉलिक्यूल तैयार होने की वजह से, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन से न्यूरोट्रांसमीटर है, फिनाइलेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, पेंटोलामिन, सच टाइप ऑफ जो रहते हैं हार्मोन्स, उसकी वजह से हमारे एक्साइटेशन होता है, फ्रेश लगता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये किससे मिलता है आपको? सेक्सुअल एक्टिविटी में तुम्हारा ब्लड सप्लाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ता है तुम्हारे ब्रेन को, और हर ऑर्गन को वहाँ पे एक्साइटेशन होता है, और यही कारण होता है आपको फील गुड लगने लगता है, एक्साइटेशन लगता है, और मूड भी अच्छा हो जाता है। तो इतना बड़ा बेनिफिट है एक्टिविटी का। बिल्कुल सर, अगर कोई कपल ऐसा है जो रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो उसका फायदा होता है या फिर असर होता है या कुछ बुरा असर होता है? या उनका रिलेशनशिप के ऊपर क्या इफेक्ट होता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या रहता है यहाँ पे? तो कोई क्यों बनाई एक्टिविटी? भाई, आपका खाना पीना हो गया, नींद हो गई, सोना हो गया, सब कुछ हो गया, फिर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए? भाई, ये दोनों को थ्रू आउट लाइफ रहना है साथ में, 60, 70, 80 जितने साल है वहाँ तक। फिर बॉन्डिंग कैसे रखना है आपको? देखो, ये क्या होता है, ये एक्टिविटी से एक दूसरे के साथ कुछ एक हार्मोनल अटैचमेंट है, उसके बाद में सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है। होता क्या है यहाँ पे, ये डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, लो मॉलिक्यूल जैसे जो हार्मोन बनते हैं, तो अपना डे टू डे अपना वर्क एक्टिविटी तो है ही, लेकिन एक प्रकार की बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बहुत अच्छी अटैचमेंट, और उनके रिलेशन में वो स्ट्रांगनेस लाता है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये दोनों कपल को लॉन्ग टर्म के लिए साथ में रखने के लिए। सर, हमारे साथ हमारे कुछ ऑडियंस है, वो भी आपके साथ कुछ सवाल करना चाहते हैं। कैलाश जी है नोएडा से, नोएडा दिल्ली से, उनका सवाल है। कैलाश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, सेक्स करने की कोई एज लिमिट होती है क्या? ये देखो, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हमेशा आता है, इवन अपने लाइव में भी हमेशा ये आता है। बिल्कुल। तो एक एवरेज आपको बोलता हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है।
देखो दोनों की एक अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ है। बहुत बार बोलते हैं ना, कभी लव मैरिज हो गया तो ज़्यादा अच्छा चलेगा अरेंज से ज़्यादा। तो ये क्या मायने रखता है यहाँ पे, एवरेज समझो मेल में आप पूछोगे तो 55 साल के बाद समझो और 15 साल उसके अंदर हमने ऐड किए तो 70-75 तक ये एक्टिविटी करते रहते हैं और जो उन्हें तंदुरुस्त रखता है। और फीमेल में कंपैरेटिवली 15 साल से या 10 साल से वो पीछे रहती है, मतलब उनका मेनोपॉज 45 में होने के बाद में 65 तक वो एक्टिविटी करने की इच्छा स्ट्रांग रहती है। फिर भी दोनों में इंटरेस्ट अच्छा होगा। सेक्सोलॉजी एंड उसकी सलाह मशवरा करेंगे। कहीं कहीं तो मेरे पास 85 तक की भी लिमिट है। तो इसलिए एक ही कहूँगा कि आपका अट्रैक्शन, आपका इंटरेस्ट और आपका एंथुजियाज्म, नहीं तो फिर ऐसे देखते हैं लोग हम 25-30 में ही डाउन हो गए, ना इच्छा नहीं, ना फीमेल को नहीं, मेल को नहीं है। तो एक ही कहूँगा, हार्मोनल मेंटेनेंस से आप ये ड्यूरेशन के रेंज में एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे की कंसेंट और एक दूसरे की जो है परमिशन सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। सर बहुत बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, फीमेल है, मेल है, उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। और कोई है जो बहुत ही डाउन रहती है, उनकी स्किन रफ रहती है स्किन। तो ये सेक्स का इस स्किन ग्लो से कुछ रिलेशन है क्या? करेक्ट। देखिए वो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में 1 घंटा भी उसको घिसते रहोगे ना तो कुछ फायदा नहीं है उसका। क्या रहता है भाई, उसके अंदर जो सेल्स है उसको नरिशमेंट मिलना चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा वो? एक्टिविटी करने से मैं बोलता हूँ ना 10 गुना फ्लो बढ़ेगा। वहाँ पे फ्लशिंग हो जाएगा। तो बहुत लगता है ना, बहुत गुलाबी दिख रहे हैं आपके गाल, तो फ्लो बढ़ गया वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हाइलोनिक एसिड तैयार हो रहा है, स्किन की थिकनेस बढ़ रही है, वहाँ पे स्किन की हेल्थ अच्छी वहाँ पे हो रही है। तो कुछ ज़रूरत है यहाँ पे कुछ लेज़र या कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट की? नहीं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी से आपका ग्लो बढ़ता है और 10 साल से आप यंगर लगते हो। ये बड़ा फायदा है इतना। यही बात मैं पूछना चाहता था एज के बारे में। डेफिनेटली मेल हो या फीमेल हो, हर एक को लगता है कि मेरी एज बढ़े ही नहीं, उतनी रहे, मेंटेन रहे। तो एजिंग पर कुछ असर होता है क्या? डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली। कैसे? ये देखो यहाँ पे हम सेल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पेशी को, सेल को ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होगा, ऑक्सीजन जब तक अच्छा नहीं मिलेगा, तो कैसे वहाँ पे उसका सर्वाइवल होगा? भाई ब्रेन टिश्यू है, हिपोकैम्पस है, ब्रेन के नर्व्स है, बाद में अपने शरीर में बाकी ऑर्गन्स है, हार्ट है, सब तरफ ये फ्लूइड जब बढ़ेगा तो ही ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा, तो ही उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो इनडायरेक्टली इससे क्या होता है भाई, हार्ट के डिसीज के चांसेस कम हो गए, ब्रेन में की मेमोरी लॉस जो होता है उसके भी चांसेस कम हो गए, स्किन का ग्लो बढ़ गया, हार्ट का लाइफ बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, आप यंग दिखने लगोगे। एक स्टडी में तो ऐसा देखा गया है भाई, जो रेगुलर सेक्स कर रहे हैं हफ्ते में 2-3 बार और जो कर रहे हैं महीने में 1 बार, तो उनमें 10 साल का डिफरेंस ध्यान में आया भाई। 10 साल से वो यंगर लगने लगे। जी सर, कॉल है, फीमेल कॉल। लेते मेल कॉल तो हमने ले लिया था। रंजना जी है सातारा से, उनका कॉल है। रंजना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? रंजना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ आ रही है। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए। बोलो आप। जी नमस्ते सर, माहवारी के द्वारा संबंध रख सकते हैं क्या? सो जानकारी दीजिए सर। बहुत सबका बड़ा डाउट है। बिल्कुल। रहता क्या है, देखो हमारे कुछ स्कूल एजुकेशन में या कहाँ पे लिखा ही नहीं है। बहुत बार तो हम देखते हैं क्लास में ऐसा टॉपिक सेक्स का आ गया तो बस पन्ना पलट के निकल जाना है आगे। मेंसेस से नॉर्मल पीरियड का साइकिल है फीमेल में का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम ज़्यादा होने से वहाँ पे ब्लड फ्लो होता है। नॉर्मली जब ब्लड फ्लो होते रहता है तो बहुत बार फीमेल का हीमोग्लोबिन कम रहेगा, उसको वीकनेस रहेगा तो हम आराम देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अभी जो हेल्दी वुमन है जिसको खुद को इंटरेस्ट है, क्या होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ने से वहाँ पे एक्साइटेशन होने लगता है। और दूसरा एक एडवांटेज मैं कहूँगा, समझो दोनों की कंसेंट हो गए तो मेंसेस के पीरियड में आप एक्टिविटी करोगे तो ब्लीडिंग कम होगा, वहाँ का पेन और क्रैम्प कम हो जाएंगे और वहाँ पे बहुत बार प्रेगनेंसी होने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। तो दोनों की परमिशन होगी, कंसेंट होगी तो ही करना है, नहीं तो आपको वेट करके आपका जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें कर सकते हैं। सर अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। हम लोग आज की डेट में बहुत सारे स्ट्रेस में हैं, तो मेंटल हेल्थ का जो है उसके ऊपर कुछ संबंध है या फिर असर कुछ होता है क्या? हम क्या बोलते हैं, रिलीज पॉइंट है। हर चीज को एक रिलीज चाहिए भाई। प्रेशर कुकर भी शिट्टी रहती है, यहाँ पे भी शिट्टी बजनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एग्जिट, यानी अपने बॉडी में जो एक्साइटेशन है, फीलिंग है, जो तैयार हो रही है भावना, वो कहाँ पे ओपन अप हुई तो बस हो जाएगी।
तो सेक्सुअल एक्टिविटी में ऐसे हार्मोन बनते हैं, एक कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस लाते हैं, या ऑक्सीटोसिन जो बनता है, डोपामिन जो बनता है, वे अपने में वो पावर लाता है। कितना भी स्ट्रेस रहने दो, आपको शांत रखता है, कूल रखता है। क्यों? क्योंकि जो मूड एलिवेटर हार्मोन से हमें एक्टिव करते हैं, ब्रेन का सप्लाई बढ़ता है, हमारे जो हिप्पोकैम्पस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका सप्लाई बढ़ाता है। तो ओवरऑल सब आप देखोगे तो ये सब होने की वजह से डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है आती है, और अपने आप स्ट्रेस को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, स्ट्रेस कम होता है और बहुत एक्टिवली आप काम कर सकते हो। एक आखिरी सवाल, Sure. ब्लड और शुगर जैसे जो Correct. चीजें हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके ऊपर भी ये सेक्स एक्टिविटी जो है करता है उसका कुछ असर होता है? हाँ, तो ऐसा मैं एडवांटेज बोलूँगा तो सब वही करेंगे, लेकिन अपने दायरे में रख के करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्यों कम हो रहा है? यहाँ पे सप्लाई जब बढ़ेगा, कोई जो सप्लाई होने वाला है ऑर्गन का या ब्लड का फ्लो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली ये जो हार्मोन्स, ये एंडोर्फिन जो तैयार होते हैं, रिलैक्स करते हैं ब्लड वेसल को, और ब्लड वेसल रिलैक्स होने की वजह से अपने आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। दूसरा, इवन यही कारण है जिसकी वजह से जो इंसुलिन बनने की जो अपनी कैपेसिटी है उसमें भी चेंज होके आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है। तो इतने बड़े एडवांटेजेस है अपने एक्टिविटी की। तो फ्रेंड्स, अपने दायरे में रहो, एक्टिविटी करो और थ्रू आउट अपना लाइफ बिना मेडिसिन का एंजॉय करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के इस एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी टीवी स्क्रीन पर या फिर मोबाइल के स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, जहां कहीं भी आप ये एपिसोड देख रहे हो, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे, सर का नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।